कि अगर सबसे ज़्यादा पढ़ने लायक कोई ग्रंथ है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जो सबसे ज़्यादा गहरी बातें बताते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे तो भागवत भी बहुत सारा ज्ञान देता है, लेकिन उस भागवत के ज्ञान के अंदर भी कुछ गहराई की बातें बताते हैं, तो वो जो शुद्ध भक्ति की ओर ले जाता है। तो उसमें कुछ ग्रंथों के नाम दिए उन्होंने। एक है गोपाल तापनी उपनिषद, दूसरा दिया नारद पंचरात्र, तीसरा दिया गर्ग संहिता, चौथा दिया विष्णु पुराण, पांचवा दिया हरिवंश उपपुराण, और फिर दिया पद्म पुराण, और कहा और इनसे सर्वश्रेष्ठ है भागवत महापुराण। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, सबसे ज्यादा गहराई, गुह्यतम प्रेम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और यही नहीं, शिवजी भी पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, गर्ग संहिता जो है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है मेरे प्रभु को जानने के लिए। एक तंत्र है जिसका नाम है सम्मोहन तंत्र, या फिर उसको अगर पूर्ण रूप से बोला जाए तो उसका नाम है त्रिलोक्य सम्मोहन तंत्र। त्रिलोक्य सम्मोहन तंत्र के अंदर वर्णन किया गया है राघव गोस्वामी महाराज के द्वारा, जो कि राघव पंडित कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में राघव पंडित आते हैं। गोवर्धन जाते हैं तो वहाँ पर राघव पंडित की गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो राघव गोस्वामी वो वर्णन करते हैं अपनी कृष्ण भक्ति रत्न प्रकाश नामक पुस्तक में कि कृष्ण भक्ति के जो रत्न हैं उसका प्रकाश अगर लेना है तो वो है गर्ग संहिता। और गर्ग संहिता को बड़ा ही प्रमाणित पुस्तक कहकर के कहा, पूर्णः पूर्णाय पुरुषोत्तमः परत परो यह पुरुषा परवेशरः स्वयं सद आनंदमयी कृपाकम गुणाकम तम सर्वम व्रजमयी अहम। अगर हम सच में भगवान कृष्ण के रत्न रूपी ज्ञान को लेना चाहें तो उसकी परिपूर्णता गर्ग संहिता के अंदर प्राप्त होती है, क्योंकि ये महाभाष्य है। वेद व्यास जी ने भाष्य दिया, वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के ऊपर भाष्य महाभाष्य गर्ग संहिता। तो जब तक आप श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ ले पूरी, तब तक आपको ये समझ भी नहीं आएगी। इसलिए पहले गीता पढ़ो, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ो, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। जब पूरा पढ़ लो, समझ आ जाए 2-3 बार, तब फिर इस ग्रंथ को भी पढ़ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.